नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड और मेरा भाईंदर। 20 तारीख को शहर की एमएलए गीता जैन द्वारा जो थप्पड़ कांड हुआ है, उस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे महाराष्ट्र ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में काशीमीरा पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ना तो इंजीनियर शुभम पाटिल के खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही इंजीनियर शुभम पाटिल के द्वारा दी गई शिकायत पर एमएलए गीता जैन के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ है। एक तरफ जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुलिस पर यह बात कहकर ढकेल रही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर की तरफ से या उस इंजीनियर की तरफ से हमारे पास में अब तक केवल लिखित शिकायत आई है। रिटर्न में यहाँ पर कंप्लेंट देने के लिए कोई नहीं आ रहा है और ना ही एफआईआर दर्ज करने के लिए वो इंजीनियर यहाँ पर आ रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि कुल मिलाकर पुलिस मनपा पे ये पूरा बात ढकेल रही है और मनपा पुलिस पर ढकेल रही है। दोनों भी नहीं चाहते कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो, अब तक ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम उस जगह पर आए हैं पेनकर पाड़ा में, जहां पर ये तोड़क कार्रवाई हुई थी 14 तारीख को। इस घर का कुछ हिस्सा जिसे डेमोलिश किया जाता है, फिर 15 तारीख को दोबारा वार्ड ऑफिस के 6 के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, इंजीनियर शुभम पाटिल और संजय सोनी यहाँ पर आते हैं तोड़क कार्रवाई। और 15 तारीख को जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर आते हैं तो बाकायदा एम्बुलेंस लेकर आते हैं, इसलिए कि ये इस घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो बुजुर्ग कहीं बीमार ना हो जाए, और अगर बीमार होते तोड़क कार्रवाई को अपना घर उजड़ता हुआ देखकर तो उन्हें एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस वार्ड ऑफिस ने करके रखी थी। कुल मिला उसके बाद में एमएलए गीता जैन की दखलंदाजी होती है, एमएलए गीता जैन तक ये मामला पूरा पहुंचता है तो वो इंजीनियर और मनपा प्रशासन से जवाब तलब करते हैं कि भाई ये आपने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को लेकर कोई आपने नोटिस दिया है, पूर्व सूचना दी है, ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इन लोगों का क्या होगा। तब कहीं जाकर 15 तारीख को कार्रवाई रुक जाती है, फिर 16 तारीख को दोबारा यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होती है। इस पूरे तोड़क कार्रवाई को लेकर जो लोग बाधित है, जहां पर यहाँ पर जो लोग रहते थे, उनका इस पूरे तोड़क कार्रवाई को लेकर जो राजीव सिंह जिनका नाम सामने आ रहा है, उनसे हम कुछ सवाल के जवाब जानना चाहेंगे कि इन्हें महानगर पालिका ने पिनाकोलो नामक एक इमारत में 2 फ्लैट दिए हैं और उन 2 फ्लैट उन्हें मिल चुके हैं, बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या है सच्चाई, हम उनसे जानना चाहेंगे। राजीव जी, जो ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ऑलरेडी 2 फ्लैट महानगर पालिका ने दे चुकी है, तो वो कौन से जमीन के कौन से घर के एवज में आपको महापालिका ने दी है? पेंकरपाड़ा प्रभाकर मात्रे बंगले से लेके ये अपना पांडुवाड़ी के बीच में जो एक रास्ता निकला था, तो वो रास्ते के बीच में 14 घर आ रहे थे रोड कटिंग में, तो उसमें हमारा भी रूम जा रहा था। तो मैंने नगर पालिका को उस समय सहयोग किया। उन्होंने 14 जन को जैसा मिला रूम, उसी तरीके से हमको भी 2 रूम मिला उसमें। बाकायदा उसका डॉक्यूमेंट नगर पालिका में हमारा जमा है और हाँ, सारा डॉक्यूमेंट हमारा जमा। जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, जहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई हुई है, उस रूम का महापालिका ने जो 2 रूम दिए उससे कोई लेना देना नहीं है सर। अभी देखिए सोशल मीडिया पे कोई भी तरह तरह के गलत खबरें फैला रहे हैं कि उनको रोड कटिंग में मिला तो इधर झोपड़ा बना के क्यों रह रहे हैं। हमने कोई झोपड़ा बना के नहीं रह रहे हैं। बाकायदा जो हमारा रूम था, उसका रूम का जैसे होता है ना, ऐसे कुछ संडास का कुछ हिस्सा आज भी वहां पे है, और संडास का हिस्सा नहीं, आम का झाड़ है वहां पे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और थोड़ा टुकड़ा 3-4 फुट जा रहा था, तो वो बिल्डर का कुछ तो अड़चन आ रहा था, तो वो बिल्डर के पास मेरे पिताजी काम करते हैं, कक्कड़ बिल्डर के पास में। तो पिताजी को बोले कि अशोक थोड़ा आपका कुछ 2-3 फुट का हिस्सा चाहिए, और हमारा 127/18 में जगह खाली है, वहां पे बकायदा आपको घर बना के देता हूँ। हमने कोई घर बनाया नहीं और नहीं कुछ किया है, वो बिल्डर ने हमको घर बना के दिया था। ये जो घर जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, जहाँ पर ये जो कार्रवाई है, आप इसी घर की बात कर रहे हैं कि उसके एवज में बिल्डर ने आपको यहाँ पर बनाकर दिया है? हाँ, उसके एवज में बिल्डर ने ये घर मुझे बना के दिया है। तो खुद मतलब ये जो जमीन, जिस जमीन पर, जिस प्लॉट पर आपका ये घर बना है, बनकर खड़ा है, यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? ये तो हमको 2017 में बिल्डर ने दिया था, 16 में दिया था, 16 या 17 में, और उसके बाद में 2018 में
रोड कटिंग में होता है तब वहाँ पे 14 जन को रूम मिलता है। जिस प्रक्रिया से सब गुजरते हैं उस प्रक्रिया से गुजर के हमें भी वो रूम नगर पालिका का 2 रूम अलर्ट हुआ है जी। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो जमीन है और इस जमीन पे जो घर बना हुआ है ये आपको बिल्डर ने ही बना कर दिया तो ये गलत ना होगा। नहीं, वो बिल्डर ने ही बना के दिया था। हाँ, हमने उसमें कहीं कुछ नहीं किया था, बिल्डर ने ही बना के दिया था। ठीक है। अब ये बताइएगा कि ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है इस तोड़क कार्रवाई को लेकर आपके और बिल्डर के दरमियान में कुछ समझौता हुआ था जिसे हम सेटलमेंट का शब्द कहते हैं। आपस में कोई समझौता हुआ था, वो समझौता पे क्या आपको यकीन नहीं था? कैसे बिल्डर पहले आता है हमारे घर पे 28 तारीख को, 28 तारीख को आने के बाद में हमको बोलता है कि आपका घर का कुछ हिस्सा हमें चाहिए और बाकायदा हम बोलता है कि सीसी प्लान पास किया है। तो हमने बोला सर आप एक बार सर्वे करा लो, अगर आपके हिस्से में आएगा तो हम आपको देने के लिए तैयार है। और उसके बाद वो हमको बोलता है कि आपको जो भी मुआवजा चाहिए तो मैं आपको नायगांव में फ्लैट भी देता हूँ करके, आप वहां पे चले जाना। हमने सिर्फ बोला कि सर हमको नायगांव में मत दो, यहीं के बारे में सोचिए। इसमें गलत भी नहीं था क्योंकि आप हमारे यहाँ के बारे में बोल रहे हो कि आप छोड़ के चले जाओ नायगांव में, तो ये भी उनका बोलना गलत ही था। 45 साल से मेरे पिताजी पेंकरपाड़े में रहते हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग। तो आप नायगांव जाने से आपको आपने इनकार कर दिया और हाँ। आपने जो है कि यहीं पर ही रहने की उनके सामने बात रखी। वो बोल रहे थे क्या कि जो पैसा मैं आपको देता हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो पैसा मैं पुलिस प्रशासन और नगर पालिका में देके और उनसे सारा काम करवा के लूंगा, और भले उसके लिए पॉलिटिशियन आए या कोई भी आए मुझे उससे लेना देना नहीं है। तुमको जिधर जाना है जिसके पास जाना है तुम जाओ, तुमको जो करना है। वैसे मेरे को बहुत धमकी दे रहा है और आज भी कम से कम 10-10 बाउंसर यहाँ पे लगा के रखा था। मेरे घर के बाहर भी 10-10 बाउंसर लगा के रखा था, लेडीज 10 जेंट्स 10, और अभी भी आपको दिखाया भी मैंने कि वहाँ पे बाउंसर वगैरह लगा के। थोड़ा आप जरा ऐसा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को भी कि यहाँ पर जो बता रहे हैं कि यहाँ पर 10-10 बाउंसर बिल्डर ने रखे हैं, तो कितने बाउंसर है, कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हो सक हम जिस वक्त यहाँ पर हमने कैमरा शुरू किया तो कई सारे बाउंसर बाहर चले गए थे जो हम उन्हें कैमरे में कैद नहीं कर पाए। बहरहाल आपकी जो है कि जिस तरह से सेटलमेंट की जो बात हुई थी सारी के जो टूटा है कि ये महानगर पालिका ने जो आकर तोड़ा है इसके एवज में बिल्डर आपको इसी घर के ऊपर बना कर देगा और उसका पूरा खर्चा बिल्डर उठाएगा। क्या ये बात मतलब सही है? हाँ, बिल्डर ही बोला कि अभी जो भी आपका नुकसान हो गया उसका भरपाई मैं करके देता हूँ, इसके ऊपर ही आपको घर बना के देता हूँ, ऐसा बिल्डर बोला था। ठीक है। तो ये थप्पड़ कांड से पहले बोला था या थप्पड़ कांड के बाद में बात हुई थी? थप्पड़ कांड के बाद ही हुआ है बात। थप्पड़ कांड से पहले ऐसी कोई आपकी बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं होता, फिर थप्पड़ कांड से पहले क्या समझौता हुआ था आपका? थप्पड़ कांड के पहले ऐसा थप्पड़ कांड क्या बोलूं, देखिए वो मेरे घर की औरतें मतलब भावुक हो गए और उस समय। सर मेरा मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि आपका जो समझौता बिल्डर के साथ में हुआ था कि वो आपको ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है इसके एवज में इसके मुआवजे के तौर पर आपके घर के ऊपर वो घर बनाकर देगा, ये सेटलमेंट ये समझौता थप्पड़ कांड से पहले हुआ था या थप्पड़ कांड के बाद में हुआ था? थप्पड़ कांड थप्पड़ कांड थे सर, लेकिन हमको उन पे ट्रस्ट नहीं था। हाँ, एक बार बोला मैडम आ जाए। एक ये समझौता पहले हुआ था या बाद में हुआ था? बाद में हुआ था सर। पहले कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था? पहले ऐसा समझौता नहीं हुआ था। एक बार आके वो बिल्डर आके बोल रहा था रामभुवन शर्मा के साथ में कि मैं तुमको ऊपर में बना के देता हूँ, लेकिन रामभुवन शर्मा भी मुझे आश्वासन दिए थे कि आपका घर राजू नहीं टूटेगा, तो लेकिन फिर भी मेरा घर टूट गया। तो मुझे सर ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है कि यहाँ पर टूट गए ये मानते कि आपको अंधेरे में रखकर ये घर तोड़ा गया है, ये एग्री करता हूँ मैं, लेकिन ये तोड़ने से पहले की बात हुई होगी ना, सेटलमेंट हुआ होगा ना कि भाई आपका टूटेगा तो आपको हम लोग ऊपर बना कर देंगे, इसी पहले? नहीं, तोड़ने के बाद हुआ। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने नगर पालिका के माध्यम से ये गलत कार्य कर लिया हूँ, बिल्डर को एहसास हुआ, तब वो बोलता है ठीक है मैं आपको घर के ऊपर घर बना के देता हूँ। मतलब 14 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आप लोगों के दरमियान में ये बातचीत हुई थी, लेकिन आपको बिल्डर पर भरोसा नहीं था, इसलिए यहाँ पर फिर मैडम का रोल शुरू होता है, बराबर? नहीं, अभी एक बात भैया, बिल्डर हर 3 घंटे पे अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता था। वो हमारे घर आता था, कभी कुछ बोलता था, फिर नेक्स्ट टाइम कहता था ऐसा नहीं अब हम ऐसा करके देंगे। मतलब उसकी बातें ना हर 3 घंटे पे स्टेटमेंट वो हमारा चेंज कर देता था, इसलिए हमें बिल्डर की बातों पे भरोसा नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि मैडम के सामने जो भी बात होगा, अगर
मेरा पूरा घर टूटना होगा, वो भी मैडम के सामने बात होगा, या उसके बदले हमें कुछ मिलना होगा, वो जो भी बात करेंगे मैडम के सामने करेंगे। मतलब आपको ना तो बिल्डर की बातों पर यकीन रहा, ना राममोहन शर्मा जिन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया, जो भी आपके लिए भागा दौड़ी कर रहे थे, उनकी बातों पे यकीन नहीं रहा। आपको जो है कि मैडम के सामने सारी चीजें होनी थी, करनी हाँ थी। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक ठीक। मतलब अब मुझे एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि मैडम के सामने जो बातें हुई थी आपकी, बिल्डर की और मैडम की, आप तीनों की आपस में जो बातें हुई थी, ये थप्पड़ कांड से पहले हुई थी या थप्पड़ कांड के बाद में हुई थी? बाद में जब वो थप्पड़ इंजीनियर को थप्पड़ मिल गया, उसके बाद मैडम से हमारी ये सब बातें हुई थी। हाँ। ठीक। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 20 तारीख को ये थप्पड़ कांड हुआ है, 20 तारीख से लेकर आज की करीब 25-26 तारीख हो चुकी है। तो इन 4-5 दिनों में आपका साथ में जो बातचीत हुई थी, जो समझौता होता, वो किस नतीजे पर पहुंचा है? या फिर आज मतलब उस कारण से जो है कि सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, या समझौता ठंडे बस्ते में चला गया? कुछ नहीं, आज हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि पूरा पतरा वगैरह टूट गया, हमारे घर में पूरा पानी आ रहा है, थैली वगैरह डाल के हम लोग कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं सर। अभी मेरे वाइफ का भी कान का पूरा गुम हो गया, ये मंगलसूत्र टूट गया। कुछ नहीं, हमको सिर्फ अभी तक कुछ नहीं मिला। आपको फायदा हुआ उससे कुछ? कुछ नहीं सर, हमारा तो पूरा घर संसार उजड़ गया बात सर। करके तो दिए हैं, लेकिन अभी वो बारिश के बाद ही जो होगा वो होगा, ऐसा बोले हैं। ऐसा तो अभी नहीं, वो नहीं तो बता सकते कि अभी क्या होने वाला है। तो मैडम के उस पूरे एक्टिविटीज को लेकर आपको क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? फायदा ये हुआ कि हमारा जो घर बाकी का हिस्सा जो है, जो उन लोग अनलीगल बता के तोड़ रहे थे, वो हमारा घर बच गया मैडम के आने से। और मैडम हमारी बातें सुन के थोड़ा ज्यादा भावुक हो गए, फिर उनके ऊपर हाथ, जो वो खड़े खड़े मुस्की मार रहे थे, तो उनके ऊपर वो हाथ उठाए। वो ये भी बोले हैं कि वो कैमरा में आएगा, वो मैं नहीं देखूंगी, किसी औरत के साथ में अन्याय होएगा तो ये हाथ बार बार उनके ऊपर उठेगा। ठीक ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? किसी प्रशासन से कोई मांग करना चाहेंगे या किसी से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग है कि कभी किसी गरीब के साथ में ऐसा अन्याय ना हो। और जैसे आप देख सकते हैं, हमारे एक बड़ी फैमिली है और गलत तरीके से ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ, कि भाई आपका बिल्डर से समझौता कर लीजिए, शुभम पाटिल का ऐसा कहना था। तो ये सब चीज ना होए। और ये जो सुरेंद्र या उपाध्याय जी हैं, वो भी बार बार हमको आके धमकी वगैरह देते थे कि आप हमको घर दे दीजिए, नहीं तो हम अपने तरीके से नगर पालिका से या प्रशासन से आपका घर तोड़वा लेंगे और हम अपना प्रोजेक्ट बैठा लेंगे करके। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है वो पीड़ित परिवार जिनके साथ में आज जो हालात जो बने हैं, हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनका एक घर टूट चुका है। 14, 15, 16 3 दिन तक ये कार्रवाई होती रही। उसके बाद में मैडम की एंट्री होती है और मैडम के कहने पर ही इस कार्रवाई को आगे रोक दिया गया है। इस पर थोड़ा कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हम कई सारे सवाल खड़ा करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर कि ये जो जमीन है, ये निजी जमीन है, बिल्डर कक्कड़ की जमीन है और उस बिल्डर ने इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए दिया था। ये पूरा निजी मामला था। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पर क्या रोल है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रभाग 6 के जो इंजीनियर है, उन्होंने यहाँ पर आकर जो तोड़ा कार्रवाई की है, उसके पीछे शिकायतकर्ता कौन थे? क्यों उनको यहाँ पर आकर बार बार इन लोगों को धमकी देनी पड़ रही थी कि आप नहीं खाली करेंगे तो हम तोड़ देंगे? और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर आकर तोड़ा भी। इस बांधकाम की या इस रूम की लिखित में महानगर पालिका के पास में क्या शिकायत थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब किसी भी जगह पर तोड़क कार्रवाई के लिए जाती है तो वहां पर पुलिस का बंदोबस्त साथ में रखती है। जो तोड़क कार्रवाई होती है, पुलिस बंदोबस्त लेने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑफिशियली लेटर देना पड़ता है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन फिर अपने लोगों को भेजता है। तो क्या यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है? ये कागजी कार्रवाई पूरी की है? सवाल नंबर 3, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब कहीं पर तोड़क कार्रवाई करती है तो वो तोड़क कार्रवाई करने का जो खर्च आता है, वो उसी बाधित से या उस अवैध निर्माणकर्ता से वसूलती है। यहाँ पर यह खर्च क्या वसूला जाएगा? चूंकि यहाँ पर बिल्डर ने भेजा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, ऐसा सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। मैडम एमएलए गीता जैन ने खुद यहाँ पर कहा है कि इन दोनों इंजीनियरों ने बाकायदा सुपारी लेकर, यानी उनसे रिश्वत लेकर इन जगह पर कार्रवाई की है।
इस बात की भी पूरी जांच होनी चाहिए। मैडम के इस एलिगेशन के भी पूरे तथ्य बाहर आना चाहिए। क्या मैडम ने ऐसे ही हवा में बोल दिया या भावुक होकर बोल दिया या गुस्से में आकर बोल दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं दिखाई देती है। बार बार इंजीनियर शुभम पाटिल यहाँ पर आकर इन लोगों को ये प्लॉट खाली करने के लिए कहता है, इसके क्या कारण है, किसकी उसने सुपारी लिया था, इस ये भी एक जांच का विषय है। ये कई सारे सवाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरे सवाल इन लोगों पर भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब इनको आपस में समझौता हो चुका था तो इन लोगों ने उस समझौते पर उनको यकीन नहीं रहा, तब उन्होंने मैडम को बीच में लाया, मैडम से मदद की गुहार लगाई, मैडम ने इनकी पूरी मदद की। बाकायदा मैडम इनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवतार के रूप में यहाँ पर इनके पास में आई और इनकी मदद की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो जमीन है, ये जमीन भी बिल्डर के नाम की है, बिल्डर ने इन्हें यहाँ पर रहने दिया है, ये भी उतनी ही सच्चाई है। तीसरी बात आती है एमएलए गीता जैन मैडम पर, कि एमएलए गीता जैन मैडम यहाँ पर आकर इन लोगों को मदद करते हुए पूरा साथ देती है, इनका समर्थन करती है। लेकिन मैडम का ये जो हाथ उठाना कहाँ तक उचित है किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर, वो मनपा प्रशासन के जो आला अधिकारी है उनसे भी बात कर सकती थी और करती भी है, कि मैडम को इतने इतने नीचे स्तर पर आकर ये जो थप्पड़ कांड किया है, क्या उसकी जरूरत थी, ये भी यहाँ पर सवाल खड़े होता है। ये मैडम का पब्लिक स्टंट ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसे आरोप लग रहे हैं, कोई मैडम का फेवर कर रहा है तो कोई मैडम का खिलाफ में बोल रहा है कि उन्होंने ये पब्लिसिटी पाने के लिए सब पहले से एक साजिश रची थी और उसको उन्होंने अमल में लाया है, ऐसा सोशल मीडिया पे पूरे मीरा भाईंदर शहर में चर्चा चल रही है। बहरहाल अब आखिरी और बड़ा सवाल यह है कि मैडम ने और इंजीनियर ने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ में काशीमीरा पुलिस थाने में लिखित शिकायत की है। उन लिखित शिकायत पर काशीमीरा पुलिस क्यों अब तक खामोश है, क्यों चुप्पे साधी है, काशीमीरा पुलिस ने उन शिकायतों की अब तक क्या जांच पड़ताल की और किस नतीजे पर पहुंची, क्योंकि ये जो थप्पड़ कांड हुआ है इसकी पूरी गूंज पूरे महाराष्ट्र भर ने सुनी है, पूरे देश ने सुनी है। शायद हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के कानों तक इसकी गूंज नहीं सुनाई दी है, हमारे मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कमिश्नर के कानों तक इसकी गूंज नहीं सुनाई दी है, इसलिए इस मामले को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमें तो सूत्रों से ये भी पता चला है कि आला मंत्रियों द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर दबाव है कि वो इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई न करे, मैडम के खिलाफ में एफआईआर न ले, ऐसी भी हमें जानकारी मिली है जो सूत्र हमें बताते हैं। बहरहाल जो मीरा भाईंदर शहर में ये जो थप्पड़ कांड हुआ है, इस थप्पड़ कांड के चलते महानगर पालिका और पुलिस की जरूर यहाँ पर किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।